जैसा कि हम गुज़िश्ता किस्तों में जान चुके हैं कि ज़ुल्करनैन, जिनका जिक्र कुरान में है, दर हकीकत फ़ारिस के मशहूर ज़माना बादशाह थे और ये वही शख्सियत हैं जिन्होंने दरबंद के इलाके में याजूज माजूज की कौम के हमले रोकने के लिए एक बंद भी तामीर किया था, जिसके बकाया जात आज भी दरबंद के इलाके में देखे जा सकते हैं। और हमने ये भी जाना कि याजूज माजूज कोई अनजानी मखलूक नहीं, बल्कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की नस्ल में से हैं और नस्बी एतबार से तुर्कों के ज़्यादा करीब हैं, जिसका जिक्र न सिर्फ इस्लामी तालीमात में मिलता है बल्कि इस निस्बत का जिक्र तारीख़ी हवालों में भी मौजूद है। जैसा कि गुज़िश्ता किस्तों में हमने जाना कि हसदई के ख़त के जवाब में याजूज माजूज या अल-खिज़र कौम के बादशाह ने बताया कि उसका कबीला याफिस की नस्ल में से है और वो तुर्कों के ज़्यादा करीब हैं। इसके अलावा जोसेफ बादशाह ने अपने ख़त में एक और तारीख़ी वाक़ये का भी जिक्र किया और एक ऐसी हकीकत बयान की जो कि मौजूदा दौर के तरक्की याफ्ता मवासलाती निज़ाम के होने के बावजूद अक्सर लोगों के इल्म में नहीं। अल-खिज़र कौम के बादशाह जोसेफ ने बयान किया कि उसके आबाओ अजदाद में बोलान नामी बादशाह था, जिसने अपनी पूरी कौम समेत यहूदियत इख्तियार कर ली थी, जिसके नतीजे में 7वीं और 8वीं सदी ईस्वी के दरमियान कोकाफ के शुमाल में एक यहूदी रियासत का क़याम पाया। और इस अमल का ताल्लुक बराह रास्त इस कौम के उस जिक्र के साथ है जो कि सूरह अंबिया में किया गया, जो जिक्र एक अरसे तक पेशन गोही की सूरत में मौजूद था, जो पेशन गोही पूरी हो चुकी है और याजूज माजूज के फितने का वक्त शुरू हो गया है और इस फितने के ज़माने में आज हम सब जिंदा हैं। एक सवाल ये भी उठता है, क्या याजूज माजूज की कौम से सिर्फ अल-खिज़र कबीला ही आगे बढ़ा जिन्होंने यहूदियत इख्तियार कर ली थी, या फिर याजूज माजूज की नस्ल में से कुछ और शाखें भी मौजूद हैं जिन्होंने कोई और मज़हब इख्तियार किया हो? ईस्टर्न यूरोप के इस इलाके में 7वीं सदी ईस्वी के बाद से इस कौम की 3 नुमाया शाखें सामने आईं। एक शाख जो मशरिक़ की जानिब थी उसका जिक्र पहले ही हो चुका है, यानी कि अल-खिज़र की कौम जिन्होंने यहूदियत इख्तियार कर ली थी, जिस कौम के लोगों को हम आज अश्केनाज़ी जूस या जर्मन जूस के नाम से भी जानते हैं, जिनकी एक कसीर तादाद इसराइल में भी आबाद है। याजूज माजूज की कौम से 2 शाखें और भी निकली जो कि जनूबी और मगरबी सिमत की तरफ आबाद हुई, जिनमें से अक्सर ने ईसाईयत अपनाई। तो क्या वो लोग जो ईसाई हुए वो भी अल-खिज़र कौम के मुआविन होंगे या हैं? और आखिर-उज़्ज़मा के हवाले से इस कौम की इस शाख की क्या अहमियत है? ये लोग कैसे ईसाई हुए और आगे किन इलाकों की तरफ बढ़े? ये तमाम तफसीलात हम आगे आने वाले एपिसोड्स में तफसील से जानेंगे। हम सब कुरान और हदीस की तालीमात को बुनियाद बनाते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे तमाम तर मामला बगैर किसी पेचीदगी के हमारे सामने वाज़ह हो जाएगा। जाहिर है याजूज माजूज की कौम की तारीख़ एक तवील अरसे पर मुहीत है, जिसमें कई ऐसे मराहिल हैं जिनका जिक्र करना ज़रूरी है और यकीनन वो हम ज़रूर करेंगे, लेकिन फ़िल वक्त हम उस तज़किरे पर गौर करेंगे जो कि इस कौम के हवाले से कुरान में मौजूद है। कुरान पर ही गौर व फिक्र करने से हमें ये मालूम हुआ कि याजूज माजूज की कौम के हवाले से एक पेशनगोई पूरी हो चुकी है, जिसका तज़किरा सूरह कहफ आयत नंबर 98 में किया गया। ज़ुल्करनैन ने कहा, ये सिर्फ मेरे रब की मेहरबानी है। हाँ, जब मेरे रब का वादा आएगा इसे ज़मीं बोस कर देगा। बेशक मेरे रब का वादा सच्चा और हक है। ये बात ज़ुल्करनैन और उनके तामीर करदा बंद के हवाले से की गई है और आज इस आयत की हकीकत हमारे सामने वाज़े तौर पे मौजूद है। और वो बंद जो ज़ुल्करनैन ने याजूज माजूज के हमले रोकने के लिए बनाया था, आज उसका बेशतर हिस्सा ज़मीन बोस हो चुका है। और इस बात का इशारा अहादीस से भी मिलता है कि इस अमल की इब्तिदा इस्लाम की इब्तदाई दौर में ही हो चुकी थी, लेकिन अफसोस आज भी अक्सर लोग इन मामलात से नावाकिफ हैं। लेकिन सूरह कहफ के अलावा याजूज माजूज की कौम का जिक्र कुरान की सूरह अंबिया में भी किया गया है और ये जिक्र खसूसी अहमियत का हामिल है, क्योंकि यहाँ 2 आयात इज्तमाई तौर पे एक पेशन गोही की सूरत में मौजूद हैं। एक ऐसी पेशन गोही जो पूरी हो चुकी है, एक ऐसी पेशन गोही जिसका ताल्लुक बराह रास्त उस ज़माने से है जिसमें आज हम जिंदा हैं। सूरह अंबिया आयत नंबर 95, और जिस बस्ती को हमने हलाक कर दिया इस पर लाजिम है कि वहाँ के लोग पलट कर नहीं आएंगे। सूरह अंबिया आयत नंबर 96, यहाँ तक कि याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे। अक्सर उलमा इन दोनों आयात को मिलाकर बयान करते हैं
اور ان آیات کے مطالعے سے دونوں آیات کا آپس میں تعلق بھی صاف ظاہر ہو جاتا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 95 میں ایک مقام یا علاقے کا ذکر ہے اور کہا گیا جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ قرآن میں جا بجا ایسی قوموں کا ذکر موجود ہے جن کو نافرمانیوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا، اور نہ صرف ان علاقوں اور مقامات کو زلزلوں اور طوفانوں کے ذریعے تباہ کر دیا گیا، بلکہ وہاں جو نافرمان قوم آباد ہوتی اس کا بھی نام و نشان مٹا دیا جاتا، جیسے کہ عاد و سمود کی قومیں اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی، اور ایسی اور بھی مثالیں قرآن میں موجود ہیں۔ لیکن آیت نمبر 95 اور 96 کے مطالعے سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایسی بستی کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کے لوگ آج بھی موجود ہیں، اور یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد وہ لوگ اس بستی کی طرف پلٹیں گے، جیسے کہ بیان کیا گیا۔ لازم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر نہیں آئیں گے یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں۔ تاریخ میں صرف ایک ایسی بستی یا شہر موجود ہے جو وہاں کے بسنے والے لوگوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے ایک نہیں بلکہ 2 بار تباہ ہوئی، اور وہ شہر یروشلم یا جروسلم کا ہے، جو یہود کی نافرمانیوں اور سرکشی کی وجہ سے تباہ کی گئی۔ پہلی بار کا تذکرہ ہم پہلے ہی کر چکے ہیں کہ جب نیبوکدنیزر نے جروسلم پر حملہ کیا اور وہاں کی یہودی آبادی کو غلام بنا کر بابل لے گیا، اور دوسری بار یہ بستی رومیوں کے سپہ سالار ٹائٹس کے ہاتھوں 17ویں صدی عیسوی میں تباہ ہوئی، اور وہ یہود جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں ایک بار پھر دربدر ہو گئے۔ اس کے علاوہ اگر آیت نمبر 95 کے آخری حصے اور آیت نمبر 96 کے آغاز پر غور کریں تو کچھ اور معاملات واضح ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 95 اور 96 میں کہا گیا لازم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر نہیں آئیں گے یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کے بند کھول دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 95 کے اس حصے کو پڑھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ان لوگوں پر جن کی بستی تباہ کر دی گئی ممانعت ہے کہ وہ اس شہر کی طرف واپس نہیں لوٹ سکتے، یہ بات بھی یہود پر پوری اترتی ہے، کیونکہ ان کے مذہبی تعلیمات کے مطابق ان پر اللہ کی طرف سے پابندی عائد ہے کہ وہ جروسلم کے علاقے میں کوئی یہودی ریاست کا قیام نہیں کر سکتے جب تک مسیحا نہیں آ جاتا۔ My next guest says Israel is not only breaking Jewish law with its military strikes against the terrorist group Hezbollah, but that the state of Israel itself should not even exist in the first place. What you may find more shocking is that the person saying that is a rabbi. This is the view that was shared by all religious leaders, the concept, the ideology of transforming Judaism from spirituality, a religion, into a materialism, a nationalistic goal to have a piece of land, expressly forbidden in the Torah because we are in exile by God. ایک بات جو یہاں سمجھنا ضروری ہے وہ یہ کہ اصلی مسیحا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے کا موقع یہودی ایک بار گوا چکے تھے۔ جب ان لوگوں کو ذوالقرنین نے بابل کی غلامی سے آزاد کیا تو جروسلم میں آباد ہونے کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا تو بنی اسرائیل ان کے منکر ہو گئے، اور آج بھی آرتھوڈاکس یہودی اس نظریے پہ قائم ہیں کہ ان کا مسیحا آئے گا تو وہ اس کی پیروی کرتے ہوئے تمام دنیا پر حکومت قائم کر لیں گے۔ اس کے علاوہ آیت نمبر 96 کی افتتاح میں کہا گیا یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کے بند کھول دیے جائیں گے۔ اس آیت کو پڑھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شرط بیان کی جا رہی ہو کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے تب یہود اس علاقے یعنی جروسلم کی طرف لوٹ آئیں گے۔ تو کیا یہ شرط پوری ہو چکی ہے؟ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہود کی فقہی تعلیمات کے برعکس آج یہودیوں کی ایک کثیر تعداد یروشلم کے علاقے میں آباد ہے۔ تو آخر ایسا کیا ہوا کہ یہود اپنے اس نقطہ نظر سے ہٹ گئے ہیں جس پر وہ ایک طویل مدت سے قائم تھے؟ یہ سب ایک تحریک کا نتیجہ ہے جس کو زائنسٹ تحریک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور اس تحریک کا مقصد جروسلم کے علاقے میں ایک یہودی ریاست کا قیام ہے اور ان لوگوں کی سہولت کاری کرنا ہے جو لوگ اس مقصد میں کوشاں ہیں۔ اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے اکثر زائنسٹ یہودی اس تحریک کی افتتاح 539 قبل مسیح بتاتے ہیں، وہ دور جب ذوالقرنین نے یہود کو بابل سے آزاد کیا، لیکن حقیقت یہ نہیں
थियोडोर हर्जल इस मुहिम के बानी के तौर पर तस्लीम किए जाते हैं और इस मुहिम की बाकायदा बुनियाद 1896 में रखी गई। हर्जल ने एक किताब लिखी जिसका उन्वान था द जूडेनस्टाट, मतलब यहूदियों की रियासत। इस किताब में बताया गया कि 20वीं सदी में एक यहूदी रियासत का क़याम कैसे किया जाए। इस किताब को उस दौर में बहुत मकबूलियत हासिल हुई, जिसकी बुनियादी वजह मशरकी यूरोप में आबाद यहूद पर पाबंदियों का आयद होना था, जो उन पर कम्युनिज्म के ज़रिए अफरा तफरी फैलाने की वजह से लगाई गई थी। और ये वही इलाके हैं जहाँ एक ज़माने में अल-खज़र कौम आबाद थी और इन इलाकों के यहूदियों को यूरोपी एश्केनाज़ी जूस के नाम से भी जानते थे और आज भी पुकारते हैं। ज़ायनिस्ट तहरीक की इफ्तिताह दर हकीकत 1870 में ही हो गई थी, जब ज़ायनिस्ट रहनुमाओं ने यरूशलेम में करीब 20 यहूदी आबादकारियाँ बनाने का मंसूबा शुरू किया था, जो मंसूबा 1896 में पूरा हुआ। और ज़ायनिस्ट तहरीक के बाकायदा आगाज़ से पहले ही इस तहरीक को यरूशलेम के इलाके में कदम जमाने का मौका मिल गया। यहाँ एक अहम तरीन सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार इस कौमी मुहिम के पीछे किसका हाथ है? एक ऐसी कौमी मुहिम जिसने हज़ारों साल से कायम यहूद के मजहबी नज़रियात को तब्दील करके रख दिया, जिस तहरीक के नतीजे में यरूशलेम के इलाके में एक यहूदी रियासत का क़याम भी हो गया। बैल्फोर डिक्लेरेशन, जो बरतानवी फॉरेन ऑफिस के मिस्टर आर्थर बैल्फोर की तरफ से लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड के नाम लिखा गया। ये ख़त दर हकीकत बरतानवी हुकूमत और ज़ायनिस्ट तहरीक के दरमियान मुआहदा है, जिसको बैल्फोर डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है, जो 2 नवंबर 1917 को जारी किया गया और इसकी नकलें अखबारात में भी शाया हुई। इसमें लिखा है कि बरतानवी हुकूमत तख्त बरतानिया की इजाज़त से ज़ायनिस्ट तहरीक की भरपूर हिमायत करने का ऐलान करती है और बरतानवी हुकूमत फ़लस्तीन के इलाके में एक यहूदी रियासत के क़याम के लिए ज़ायनिस्ट तहरीक की भरपूर हिमायत करेगी और ये तमाम मामलात बरतानवी कैबिनेट से भी मंजूर हो चुके हैं। ये ख़त जिस शख्स के नाम लिखा गया उस शख्स का नाम वाल्टर रॉथस्चाइल्ड था और इस शख्स का ताल्लुक रॉथस्चाइल्ड ख़ानदान से है और यही वो ख़ानदान है जिसने ज़ायनिस्ट मूवमेंट की बुनियाद डाली। और इस बात का वाज़ेह सबूत खुद बैल्फोर डिक्लेरेशन है, जिसमें फ़लस्तीन का सौदा एक रॉथस्चाइल्ड के साथ किया गया। आखिर ये रॉथस्चाइल्ड ख़ानदान कौन है और बरतानवी हुकूमत ने पहली जंग अजीम के दौरान ही ज़ायनिस्ट यहूद के साथ फ़लस्तीन का सौदा क्यों किया? ज़ायनिस्ट रॉथस्चाइल्ड ने बरतानवी हुकूमत को ऐसी क्या पेशकश की जिसके नतीजे में बरतानवी ये इलाका यहूद के हवाले करने को तैयार हो गए, जिसके नतीजे में हम आज वो रियासत देखते हैं जिसको दुनिया इसराइल के नाम से जानती है, जो याजूज माजूज की कौम का गढ़ है। आप सब से हमारी ये गुजारिश है कि इस मालूमात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल बर्क मीडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले एपिसोड्स की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। जज़ाकल्लाह खैर।